हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खुशी की मेडिकल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट काइलोमैक्रोन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लिपिड का डाइजेशन, तो वहाँ पे लिपिड के डाइजेशन के बाद कुछ फ्री फैटी एसिड, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल और फ्री कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। जब उनका अब्जॉर्प्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में, तो उनका फिर रीएसिडिफिकेशन होने के बाद वो फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में। और ये सब मिलकर प्लस कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो सब मिलकर काइलोमैक्रोन को फॉर्म करते हैं। काइलोमैक्रोन में कोर होता है एंड सरफेस होता है। उसमें ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ फॉस्फोलिपिड्स एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल मिलकर काइलोमैक्रोन को फॉर्म करते हैं। जब इस काइलोमैक्रोन फॉर्म में कुछ प्रोटीन्स ऐड हो जाते हैं, तो इस सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म को हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। Now we discuss about the lipoprotein। तो लिपोप्रोटीन होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसमें कोर होता है एंड सरफेस होता है। जो कोर होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, एंड जो सरफेस है वहां पे फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल्स मिलते हैं। Now we discuss about the काइलोमैक्रोन। तो काइलोमैक्रोन सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन में। इसकी जो डेंसिटी होती है वह लो होती है और ये बहुत बड़े साइज का होता है इन कंपैरिजन टू अदर लिपोप्रोटीन्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एपोप्रोटीन्स। तो काइलोमैक्रोन में मिलते हैं ApoB48 जो कि रिसेप्टर बाइंडिंग में हेल्प करता है, एंड एपोप्रोटीन C2 जो कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर होता है। जो कैपिलरी में लिपोप्रोटीन लाइपेज मिलते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। एंड लास्ट है एपोप्रोटीन E जो कि रेमनेंट रिसेप्टर होता है। अब काइलोमैक्रोन के लिए मेनली 3 टर्म्स यूज किए जाते हैं। पहला है नेसेंट काइलोमैक्रोन। जब इंटेस्टाइन में काइलोमैक्रोन फॉर्म होता है और उसमें सिर्फ एपोप्रोटीन B48 एंड एपोप्रोटीन A होता है, तो उस फॉर्म को हम नेसेंट काइलोमैक्रोन कहते हैं। अब जब इंटेस्टाइन से ये बाहर निकलता है और उसमें एपोप्रोटीन C एंड एपोप्रोटीन E ऐड होता है जो कि HDL से आता है, उसको हम बोलते हैं मैच्योर काइलोमैक्रोन। नाउ जब मैच्योर काइलोमैक्रोन TG एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में डिलीवर कर देता है, तो उसके बाद एपोप्रोटीन C एंड एपोप्रोटीन A रिमूव हो जाता है और उस फॉर्म को हम बोलते हैं रेमनेंट काइलोमैक्रोन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एपोप्रोटीन। तो एपोप्रोटीन होता है जो भी लिपोप्रोटीन में, जैसा कि नाम है लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, तो इस प्रोटीनियस पार्ट को हम एपोप्रोटीन बोलते हैं। ये एपोप्रोटीन हेल्प करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में, एंड ये एपोप्रोटीन्स कुछ एंजाइम जैसे कि लिपोप्रोटीन लाइपेज है उसको एक्टिवेट करने में भी हेल्प करते हैं। लिपोप्रोटीन लाइपेज कैपिलरी वॉल्स में प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स के। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काइलोमैक्रोन। तो सबसे पहले सिंथेसाइज होता है नेसेंट काइलोमैक्रोन इन इंटेस्टाइन, जिसमें होता है एपोप्रोटीन B48 एंड एपोप्रोटीन A। अब ये कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर काइलोमैक्रोन में बाय एडिंग एपोप्रोटीन E एंड एपोप्रोटीन C2। एपोप्रोटीन E एंड एपोप्रोटीन C2 हमें HDL से मिलता है। एंड ये जो मैच्योर काइलोमैक्रोन है ये पहुंचता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में, जैसे कि एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटन मसल। वहां पे जो कैपिलरी वॉल्स होती है वहां पे प्रेजेंट होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द एपोप्रोटीन C2 ये लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट हो जाता है और हाइड्रोलाइज करता है काइलोमैक्रोन को। अब वहां से रिलीज होता है फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। उसके बाद जब ये ट्राइग्लिसराइड डिलीवर कर देता है एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटन मसल है, तो वहां पे एपो C एंड एपो A रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो फॉर्म बचा है उसको हम रेमनेंट काइलोमैक्रोन कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीवर को और वहां पे वो फ्री फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल को डिलीवर करता है बाय द हाइड्रोलाइज बाय द हेपेटिक लाइपेज। अगर हम इस डायग्राम से समझें तो सबसे पहले इंटेस्टाइन में हमारा नेसेंट काइलोमैक्रोन बना है जिसमें B48 एंड एपो A है। अब ये जब एक्स्ट्रा उसके बाद इसमें एपोप्रोटीन C एंड एपोप्रोटीन E ऐड होता है जो कि HDL से आ रहा है।
एपोप्रोटीन सी एंड एपोप्रोटीन ई ऐड होने के बाद इसको हम बोलने लगे हैं मैच्योर काइलोमैक्रोन। ये जब एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में जाता है तो वहाँ की कैपिलरी वॉल में प्रेजेंट होता है लिपोप्रोटीन लाइपेड, जो कि इसके टीजी कंटेंट को डिग्रेड करता है, ब्रेक डाउन करता है और फॉर्म होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नाउ जो एपोप्रोटीन ए है एंड एपोप्रोटीन सी है वो फिर से एसडीएल को वापस चला जाता है, रिमूव हो जाता है फ्रॉम द काइलोमैक्रोन और फॉर्म होता है काइलोमैक्रोन रेमिनेंट। ये काइलोमैक्रोन रेमिनेंट लीवर में डिलीवर हो जाता है और डिलीवर करता है फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल को। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।